हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हो आप सब। ये है एलसीएम एचसीएफ का 5वां वीडियो। और आज का सवाल ना भैया थोड़ा सा टफ रहने वाला है। टफ रहने वाला तो टाफी खाका काम करना, बने रहना। वीडियो में शुरू करते हैं। कहता है मान लो x एक न्यूनतम संख्या है। पेन कापी उठा लो और बनाने का प्रयास करो ज़रा। वीडियो को पॉज करके कमेंट करके आंसर भी बताओ हमें। सवाल क्या कहता है देखो ना। मान लो x एक न्यूनतम संख्या है। अरे भैया विद्यार्थी वही है जो बिना पढ़े सवाल का आंसर दे दे। हाँ, सवाल को पढ़ने की भी ज़रूरत ना पड़े, देखते ही आंसर टिक कर दे रे बाबू ले। अच्छा देखो सवाल कहता है मान लो x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। समझ पाए बात को। तो अब आप क्या करने जाओगे। 5, 6, 7, 8 है, इसका तो एलसीएम लेने जाओगे। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना होगा भाई। मान लो x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। तो अगर जब यहाँ तक सवाल होता था मेरे भाई प्रत्येक मामले में 3 शेष रहता है तो आप एलसीएम निकाल के 3 जोड़ देते थे ना। तो बस उसी प्रकार करना है। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम कितना होगा। तो आप बोलोगे 5 6 30, 30 7 210, 210 गुणे 4, 210 गुणे 4 यानी 840। एलसीएम हो गया भैया 840। कैसे हुआ नहीं समझ पाए क्या। नहीं समझ पाए, चलो अच्छा समझने का प्रयास करते हैं कैसे हुआ एलसीएम 840। आओ भाई अब अच्छा समझना बिल्कुल आराम से। संख्याएं हैं आपके पास 5, 6, 7 और 8। ठीक, अब हमें निकालना है एलसीएम बाबू। क्या निकालना है एलसीएम। तो हम कह दें अगर आपसे कि एलसीएम इसका हमने 5 मान लिया। क्या 5 मान लिया, 5 मान लिया। तो भैया 5 तो है। अब 6 के पास गए। कहाँ 6 के पास। तो 6 के पास ऐसा क्या है जो 5 जो हमारे एलसीएम में नहीं है, ये बताना है। तो 6 होता है भैया 2 गुणे 3। तो भैया न 2 है इसमें न 3 है, तो दोनों डाल दिए, बैलेंस हो गया ये। अब 7 के पास गए। 7 के पास ऐसा क्या है जो हमारे एलसीएम में नहीं है। तो भैया 7 खुद ही है, वो खुद ही अपना है। अब 8 के पास गए तो 8 होता है 2 की पावर 3। तो 1 2 तो है ना, 2 2 की कमी है ना। तो भैया 1 2 की पावर 2 और डाल दिया। अब करा लो भाई। 5 दूनी 10, 33 7 210 गुणा 4 कितना हुआ 840 हुआ ना। यही तो निकाला था। तो एलसीएम निकल के कितना आ गया भाई 840 आ गया ना। समझ पाई ये वाली ट्रिक। निकल के आया एलसीएम 840। अब देखो सवाल क्या कहता है। कहता है विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेषफल रहता है। 3 जोड़ देंगे, परंतु 9 से विभाजित करने पर कोई शेषफल नहीं रहता। तो x के अंकों का योग बता दो जरा। x क्या है, वो न्यूनतम संख्या है। कहता है 3 शेषफल रहता है इन सब से भाग देने पे। जब 3 शेष रहेगा भैया तो 3 जोड़ देंगे हम। 3 जोड़ेंगे ना, ऐसे 3 जोड़ेंगे। तो अब बताओ अगर हम 3 इसको डायरेक्ट जोड़ दें मेरे भाई, समझना मेरी बात को। अगर हम 840 में 3 डायरेक्ट जोड़ दें 843, तो क्या ये 9 से पूरा पूरा विभाज्य है। 9 से कटने का नियम होता है क्या। अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 8 4 12 3 15 नहीं कटेगा। हमारे पास संख्या क्या थी 840। जब हमने k का मान 1 रखा है, क्या k का मान 1 रखा है, 3 जोड़ा है 840 k + 3, ये वाली कंडीशन है बाबू। हाँ 840 में डायरेक्ट 3 नहीं जोड़ना है। ऐसे केस में देखो ज़रा 843 9 से नहीं कटेगा। अगर k की वैल्यू 1 रखें तो 843 हो जाएगा जो 9 से नहीं कटेगा। अब हम k की जगह पे 2 रख के देखते हैं। k की जगह पे अगर हम 2 रख दें भाई तो 840 का डबल कितना हो जाएगा। आप बोलोगे 1680 हो जाएगा। हो जाएगा ना। प्लस का 3 अलग से है तो भैया 1680 + 3 हो गया 1683। इस बात में तो किसी को डाउट नहीं। अब ज़रा इसको चेक कर लो कि ये 9 से डिविजिबल है पूरा पूरा। अरे 9 से कटेगा पूरा पूरा कि नहीं कटेगा, समझे। तो देखो भाई 6 1 7 और 8 15 3 18। अंकों का योग 18 से कट रहा है ना। 9 अंकों का योग 9 से पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि अंकों का जोड़ हमने अगर किया तो आया 18 जो 9 के पहाड़े में आता है। तो यानी कि ये पूरा पूरा कट जाएगा भाई। और हमसे पूछा था क्या उस न्यूनतम संख्या के अंकों का योग बता दो। तो भैया अंकों का योग भी 18 आ गया। ये 9 से पूरा पूरा डिविजिबल भी हो गया, इसलिए 18 आंसर भी हो गया। आई बात समझ में। नहीं आई ना, कोई बात नहीं, समझिए, फिर से समझिए, समझाने का पूरा पूरा प्रयास करता हूँ आपको।
सवाल था, मान लो x एक न्यूनतम संख्या है जिसे 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में 3 शेष बचता है। अगर ये सवाल यहाँ तक रहता, कहाँ, इस जगह तक कि 3 शेष रहता है, तो आप फट से क्या करते, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम निकालते, 840 प्लस 3 जोड़ते, 843 आंसर हो जाता ना। लेकिन आपसे आगे क्या दे दिया, परंतु 9 से विभाजित किए जाने पर कोई शेषफल नहीं रहता है, तो यक्स के अंकों का योग भी बताना। ये भी चीज़ एक अलग से लगा दी आपके लिए कि यक्स के अंकों का योग भी बताना है। तो बस एलसीएम निकाला 840। यहाँ तक तो किसी को ये वाली ट्रिक सीखने में तो कोई दिक्कत नहीं भाई, फिर से देख लो। 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेना था ना, तो हमने एलसीएम मान लिया कि 5 है। 5 भाई ले लिया इसका। अब 6 के पास गए, तो 6 से हमने पूछा कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो इस बेचारे के पास नहीं है। 6 कहता है 2 गुणा 3 है, और 5 के पास नहीं था, तो वो भी ला के हमने बैलेंस कर दिया। फिर 7 के पास पहुँचे, तुम्हारे पास ऐसा क्या है, कहता हम खुदा हैं जो इसमें नहीं है। 7 से करा दिया गुणा भाई, इतना डाटा हो गया। 8 के पास पहुँचे, तो 8 होता है 2 की पावर 3, 1 2 पहले से है ना, तो 2 की पावर 2 करके इसको भी बैलेंस कर दिया मेरे भाई। ये हो गया एलसीएम 840। समझे मेरी बात को। तो इसमें दोस्तों जब कहता ना इतना शेष बचे इतना, तो इसमें सिर्फ के लगा रहता है। ये बात आप लोग नहीं जान पाते हो कि इसमें के लगा है। आप डायरेक्ट 840 प्लस 3 कर देते हैं, 843 पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ये गुणक होता है, इस पर के लगा रहता है मेरे भाई। अब आते हैं सीधे बात पे आगे। तो कहते हैं 9 से विभाजित करने पर, मतलब कहता है 3 से विभाजित जो वो संख्याएं दी हुई हैं सवाल में, उनसे विभाजित करने पर 3 शेषफल बचे, पर 9 से विभाजित करने पर कुछ हो ना बचे। समस्या यहाँ थी ना। तो अब हम आ गए भैया, अगर हम के की वैल्यू 1 रखें तो 843 बनेगा, 9 से काटेंगे नहीं कटेगा। के की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो 1683 बनेगा, जो 9 से काटें तो पूरा पूरा कट जाएगा। यानी कि संख्या तो यही है क्या, अरे संख्या तो यही है, लेकिन सवाल में कह दिया है कि हमको अंकों का योग बता दो। तो ये 6, 1, 7, 8, 15, 3, 18 हो गया अंकों का योग। अब समझ गए ना, समझ गए ना, संतुष्ट हो गए कि नहीं हो गए मेरे भाई। ये हो गया राइट आंसर 18। अब चलें अगले सवाल पे। समय बेशक लग जाए, समय की कोई परवाह नहीं है, लेकिन पहले आप सवाल सीखिए। जब सवाल सीख जाएंगे ना तो स्पीड अपने आप आ जाएगी। इस बात को बिल्कुल ये मत सोचिए कि इतना टाइम लगेगा। क्या टाइम तो शुरुआत में लगेगा भाई, सीखने में समय लगता है। देखो जरा, कहता है वह सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। इस सवाल को कौन करेगा भाई, कौन करेगा भाई इस सवाल को। बाई ऑप्शन नहीं बनाना, पहले देखो, पहले मेथड सीखो। सवाल कौन करेगा भाई, वीडियो को रोक के सवाल बनाने का प्रयास करिए। सेम टाइप है, सेम सवाल है, बनाने का प्रयास करिएगा। उम्मीद है दोस्तों आपने ऐसा ही किया होगा। अब देख लीजिए, जिसका नहीं बनाए हैं देख लीजिएगा। क्या है, 5, 10, 12 तथा 15 से भाग देने पर इसका एलसीएम अगर लेने जाए मेरे दोस्त तो कितना आएगा। 5, 10, 12, 15 का एलसीएम कितना आएगा, फिर से निकाल लेते हैं ना उसी ट्रिक से, प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी। क्या है, 5 है, 10 है, 12 है और 15 है। तो हमने मान लिया भैया एलसीएम 5 है। 10 के पास पहुँचे हम तुरंत दौड़ के कि ये 10 तुम्हारे पास ऐसा का है जो 5 में नहीं है। 10 कहता है बाबू 2, क्योंकि 10 होता है 5 गुणा 2, 5 पहले से है ना, 2 की कमी है तो करा दिया 2 से मल्टीप्लाई। और आओ आगे, दौड़ के पहुँचे 12 के पास, तुम्हारे पास का है भाई, तो कहता है हमारे पास है 2 की पावर 2 और 1 3, यानी 2 दूनी 4 3 12। तो इसमें 1 2 की कमी है ना, और 1 3 की कमी है, वो भी दे दिया इसको। अब दौड़ के पहुँचे 15 के पास, 15 कहता है हम तो होते हैं 3 गुणा 5, तो अपने पास 3 भी है 5 भी है, यानी कि सब बैलेंस है। तो ये हो गया भैया एलसीएम। आई बात समझ में। अब देखो जरा, 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, एलसीएम तो हो गया 60। और इसको आप लोग देख के तो ऐसे भी बता सकते थे कि इसका एलसीएम 60 होगा, इसमें कोनो दिक्कत नहीं है हमको। ये छोटी से छोटी वो संख्या है जिसे ये चारों संख्याएं काट देंगी भाई। देखो 5 से 60 कटेगा 12 बार में, 10 से 60 कटेगा 6 बार में, 12 से 60 कटेगा 5 बार में, और 15 से 60 कटेगा 4 बार में। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब बताओ भाई,
सवाल कहता है कि प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, 2 और जोड़ देंगे भाई, बच जाएगा 2 शेष, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे। बस ये चीज़ हमको चेक करनी होगी मेरे भाई। एलसीएम क्या निकल के आया हमारा? एलसीएम निकल के आया अपना 60, और कहता है प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, तो 2 जोड़ना पड़ेगा हमको और के लगाना पड़ेगा। क्यों? अगर हम के की वैल्यू 1 रख दें क्या 1, तो कितना हो जाएगा 60 2 62, तो क्या ये 7 से पूरा पूरा कटेगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा भाई, तो इसको हटाओ, कैंसिल करो। अब के की वैल्यू अगर हम 2 रखें क्या 2, तो कितना हो जाएगा 60 दूनी 120 होगा ना, 120 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 122। 122 तो क्या ये 7 से पूरा पूरा कटेगा? तो आप बोलोगे 7 एकन्नम 7, 5 बचा 52, नहीं कटेगा, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम बोले अगर के बराबर हम 3 रख दें, क्या 3 रख दें, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60 का 180 प्लस 2 यानी कि 182, क्या होगा 182। तो अब इसको चेक करना पड़ेगा कि ये 7 से पूरा पूरा कटेगा, तो 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 छंग 42, तो आप बोलोगे जी पूरा पूरा ये कट जाएगा। तो भैया ये संख्या क्या हो गई 182, वो संख्या हो गई 182, वो संख्या हो गई। ये रहा आपका 182, यानी कि ये तीनों गलत हैं। आई बात समझ में? प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे, किंतु 7 से भाग देने पर कोई शेष ना रहे, तो 182 वो संख्या हो गई। समझ गए ना? इन सवालों को कैसे करना, ये टाइप समझ में आया ना आपको? तो टाइप चेंज किया जाए क्या, जैसा आप लोग बताओ भाई। चलो फिर आओ अगले टाइप पे आइए, ज़रा ये सवाल बनाइएगा। सवाल कितना प्यारा सा है, कहता है 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों की कुल संख्या होगी। पहले तो ये बताओ कि सवाल समझ में आया? कहता है 100 तथा 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों, किसी एक से नहीं, 9 से भी कटे और 6 से भी कटे, विभाजित हो, तो कहता है उतनी संख्या कितनी है 100 और 200 के बीच में। समझो जरा सवाल को, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, घबराने की बात नहीं है। कहता है 100 और 200, 100 से 200 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी भाई? तो आगे 101, 102, 103 ऐसे करके डॉट डॉट 200 तक जाएंगी। आप बोलोगे ठीक है कोई बात नहीं, और सवाल में लगा दिया है क्या कि 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हों, 9 से भी विभाजित हों और 6 से भी विभाजित हों। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मेरे भाई, क्या वो संख्या कौन सी होगी जो 9 से भी विभाजित हो जाए, 6 से भी विभाजित हो जाए? तो इसका अगर हमें एलसीएम निकाल लें, जब भी कभी ऐसा केस बन जाए ना कि 3 से भी विभाजित हो, 5 से भी विभाजित हो, तो उसका एलसीएम निकाल लेना 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 हुआ ना, तो जो संख्या 15 से विभाजित होगी वो 3 से भी विभाजित होगी, वो 5 से भी विभाजित होगी। ऐसे ही इस सवाल में आओ, 9 तथा 6 से विभाजित हो, तो इनका एलसीएम अगर निकालें दोस्तों तो कितना होगा? आप कहोगे 18 हो जाएगा भाई, 9 और 6 का एलसीएम 18। आई बात समझ में? कैसे? वो वाली ट्रिक भी देखना चाहोगे? देखो ज़रा, बिल्कुल एक ही रूल अप्लाई करेंगे मेरे भाई। हमने मान लिया कि एलसीएम इसका 6 है, 6 के पास गए तो 6 पूरा पूरा हो गया, 9 के पास गए तो ऐसा क्या है जो 6 में नहीं है? 9 होता है 3 गुणा 3 और 6 होता है 2 गुणा 3, तो 1 3 तो है, लेकिन 1 3 लाना पड़ेगा ना, तो 1 3 से करके इसको और बैलेंस कर लिया, हो गया ना एलसीएम 18। आई बात समझ में? तो अब बताओ भाई, 100 और 200 के बीच ऐसी कौन सी संख्याएं होंगी जो 9 से भी विभाजित हो, 6 से विभाजित हो? तो जो संख्या 18 से विभाजित होगी ना, वो इन दोनों से भी विभाजित होगी। बस इतनी सी बात सीखना है आपको, समझे? अगर आपसे कह दिया जाए कि 2 तथा 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं बता दो, तो जो संख्या 6 से विभाजित होगी ना, इन दोनों का निकालेंगे एलसीएम यानी 6, जो संख्या 6 से विभाजित होगी ना यानी कि 12, तो वो 2 से भी कटेगी, 3 से भी कटेगी। 6 का कोई भी मल्टीपल ले लो, वो 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? तो एलसीएम पे काम करना है भाई। अब आओ आगे, तो 100 तथा 200 के बीच पूछा था ना, तो बताओ 18 के पहले में 100 के बाद कौन सा पहला आता है? 18 पंचे 90, ये तो 100 के पहले आया। 18 छक्का 108, यानी कि भैया 108 हो गया। आगे आओ, 18 सत्ते 126 और आगे आओ, 18 अट्ठे 144 और आगे आओ, 18 नवैया 162 और आगे चले आओ दौड़े, 18 दहा में 180 और थोड़ा सा आगे आओ,
और थोड़ा सा आगे आओ तो 18 गुणा 11 198, और आगे जाएंगे तो 200 क्रॉस हो जाएगा ना। और हमसे पूछा गया 100 और 200 के बीच, तो कितनी संख्याएं हो गई रे बाबू, बस ये जोड़ के बता दो हमको, 100 और 200 के बीच ये कितनी संख्याएं हो गई। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, यानी कितनी संख्या हो गई भाई, 6 संख्याएं हो गई। अब देखो ज़रा ऑप्शन में, समझ गए हो ना बात को। ये देखो ऑप्शन नंबर 2 रहा, ये 6 संख्याएं, बाकी का सारा डाटा गलत है। समझ गए ना। हाँ, आज का लेवल थोड़ा टफ रहेगा भाई, लेकिन सीख सब जाओगे, बस बने रहना वीडियो में, सीख सब जाओगे, इस चीज़ की मेरी गारंटी है। अब बताओ ज़रा, कहता है 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है। क्या 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त क्या होगा। असहभाज्य संख्याएं समझते हो, यानी कि जिनका HCF 1 हो। असहभाज्य संख्याएं क्या क्या हुई, 2 और 3 आपस में असहभाज्य संख्याएं हुई, इनका HCF कितना है, 1 है कि नहीं है। आप बोलोगे जी बिल्कुल है। तो ऐसे ही कहता है कि 2 ऐसी असहभाज्य संख्याएं लेनी है जिनका गुणनफल 117 हो, यानी 117 हो। तो हमारे कुछ भाई होंगे जिनके दिमाग में तुरंत घंटी बज चुकी होगी अब तक, क्या होगा बताओ, जल्दी बताओ। अरे भैया वो संख्याएं होंगी 13 और 9, दोनों का HCF निकालोगे तो 1, यानी दोनों आपस में हो गई असहभाज्य संख्याएं, और गुणनफल 117, यानी 13 9 117 हो रही है ना 117, तो इनका लघुत्तम समापवर्त। तो एक बात बताओ क्या, जिन संख्याओं का HCF 1 होगा, यानी जो संख्याएं आपस में असहभाज्य होंगी, उनका LCM क्या होगा, दोनों का गुणनफल ही तो होगा। और सवाल में पहले ही देख के रखा है, 2 असहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो लघुत्तम समापवर्त यानी LCM बता दो। ऐसे सवालों को देखते ही आंसर 117 टिक कर देना है। 117 नहीं, मतलब जो भी गुणनफल दिया होगा ना वही LCM हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को। असहभाज्य संख्याओं का मतलब हो गया भैया कि उनका आपस में HCF कुछ होना है, HCF आपस में 1 आएगा, तो LCM दोनों का गुणनफल तो आएगा ना। एग्जाम्पल के लिए देख लो, जैसे कि 2 असहभाज्य संख्या, ऐसी 2 संख्याएं बताओ हमको जिनका HCF 1 हो, बताओ भाई क्या होंगी वो संख्याएं। अरे 5 और 7 ले लें, 5 और 7 ले लें भाई। देखो इनका HCF है 1, आप बोलोगे जी है। अगर हम इन दोनों के गुणनफल की बात करें तो आप बोलोगे 5 7 35 हो गया ना। अब मैं कह दूं क्या कि मुझे अब इन दोनों का LCM बताओ भाई, तो आप बोलोगे LCM भी 35 होगा, है ना। तो इससे क्या साबित हुआ भाई कि अगर 2 असहभाज्य संख्या है आपस में, तो जो उनका गुणनफल होगा वही उनका LCM होगा। वैसे ही यहाँ पे गुणनफल 117 दे के रखा है ना, तो LCM भी 117 ही होगा। बस इतनी सी बात थी। अब तो नहीं होगा ये सवाल ऐसा गलत। चलो अगले सवाल पे आओ। चलो भाई कौन करेगा इस सवाल को, बनाओ। एपी लेवल मिलेगी भाई, आंसर कमेंट करके बताओ। एपी लेवल तो बंद हो गई है। देखो वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 12 अथवा 10 अथवा 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे। बिल्कुल कूड़ा सवाल है भाई, बिल्कुल कूड़ा। 12 10 और 8 का LCM क्या होगा ये बताओ हमको। 120 ले लिया जाए क्या। 12 10 और 8 का LCM क्या 120 होगा, चेक करिएगा ज़रा। 12 से कटेगा, 10 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा ना। इससे छोटी कोई संख्या तो है नहीं। अगर हम 60 ले लें तो 8 से कटेगा नहीं, ठीक 120 हो गया। कहता है प्रत्येक दशा में 6 शेष बचे, यानी कि 6 और जोड़ना है। तो 120 और 6 126, कौन सा ऑप्शन है रे बाबू, ये ऑप्शन नंबर 3। इतनी तेज़ी से बनाना है, समझे बात को। 12 10 8 का LCM लिया और प्रत्येक दशा में 6 शेष बचेगा ना। 6 तब शेष बचेगा ना जब 120 से 6 ज़्यादा रहेगा, तो हो गया 6 ज़्यादा, हो गया आंसर। बढ़े अगले सवाल पे। हाँ इस सवाल को करो भाई। जो भाई इस सवाल को करेगा ना टॉफी के साथ एक बिस्कुट भी मिलेगा। करो भाई, आंसर कमेंट करके फटाफट बताओ। 2 अभाज्य संख्याएं हैं x और y, समझ पा रहे हो मेरे बात को। 2 अभाज्य संख्या हैं x और y, और x इज ग्रेटर देन y, यानी x बड़ा है y से, और लघुत्तम समापवर्तक 161 है। तो इतने का मान बताना है। बताओ भाई। अभी पीछे क्या देख के आए हो, अभी पीछे एक सवाल ऐसा ही करा है रे बाबू। देखो लघुत्तम समापवर्तक 161 है, LCM 61 है, और कहता है क्या है, तो अभाज्य संख्याएं हैं। अभी पीछे यही बात बता के हैं क्या, अभाज्य संख्याएं हैं, उनका लघुत्तम समापवर्तक 161 है।
तो गुणनफल भी तो 161 रहा होगा। आप बोलोगे हाँ। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं, बस ये इतनी सी बात ढूंढनी है। तो हमारे जो फास्ट दिमाग वाले भाई ना वो कहेंगे 23 गुणा 7, 23 सत्ते 261 और दोनों का HCF 1 है, दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं, दोनों आपस में सही अभाज्य संख्याएं हैं, है ना। तो 23 सत्ते 161। अब बताओ भाई सवाल कहता क्या है, कंडीशन क्या लगाते हैं, x इज ग्रेटर देन y। सवाल कंडीशन लगाता क्या है कि x बड़ा है y से, तो भैया बड़ा वाला x का मान हो गया, यानी x का मान 23 हो गया, y का मान 7 हो गया। समझ पा रहे हो मेरी बात को, समझ पा रहे हो ना मेरी बात को। x का मान 23 हो गया, y का मान 7 हो गया। हमें मान बताना है 3y माइनस एक्स का। तो भैया 3 सत्ते 21 माइनस 23 यानी -2। कौन सा ऑप्शन हुआ, ये ऑप्शन हो गया भैया पहला वाला -2। आई बात समझ में, समझ गए ना। अरे लघुत्तम समापवर्तक 161, अभाज्य संख्याएं हैं तो गुणनफल भी 161 होगा। वो कौन सी दो संख्याएं भाई, 23 सत्ते 161। समझ गए ना, 23 सत्ते 161। कंडीशन लगी है x बड़ा है y से, तो x 23 y 7, मान निकाल लिया। आ गई ना बात समझ में। अगर इतनी बातें आपको समझ में आई हैं ना, तो वीडियो को भैया लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन बिल्कुल ऑन करके जाइएगा, पूरा ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करके, ठीक है। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और तैयारी बराबर करते रहो भैया, एग्जाम का कोनो भरोसा नहीं कितनी जल्दी हो जाए। ये है कि 1 डेढ़ 2 महीने का समय तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन तैयारी बराबर करते रहो।